नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो ट्रिक हम कोचिंग संस्थान या किताबों से सीखते हैं, उस ट्रिक का जब हम प्रयोग घर पे करते हैं तो वो बहुत ही अलग होता है। लेकिन जब परीक्षा हाल में हम जब उसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हमारा तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है, क्योंकि हमें वहां पर कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि परीक्षा हाल में कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस घर पे करते हैं तो परीक्षा हाल में आप समय रहते अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। यानी मैं समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन परीक्षा हाल में आप आराम से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व करें। देखिए a किस चिन्ह से पहले आया है, तो प्लस से पहले आया है। तो प्लस से पहले आया है तो a क्या बन गया है, तो a b का क्या है, भाई है। यही a माइनस से ठीक पहले आया है तो क्या बन गया है, a b की बहन है, यानी a बहन बन गया। यही a गुणे से पहले आया है तो यही a क्या बन गया, गुणे से पहले आने के चलते a b का पिता बन गया है। यही a भागा से पहले आया है तो यही a क्या बन गया है, a b की माता है। यानी कि ए माता बन गया है कब, जब भागा से पहले आया, गुणे से पहले आने पर पिता, माइनस से पहले आने पर बहन और प्लस से पहले आने पर भाई बन गया है। तो यहां पर मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को पलक झपकते आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है पी की दादी, पी को कौन सा विकल्प पी को क्यू की दादी दर्शाता है। पी को किसकी दादी दर्शाता है, क्यू की। यानी दादी कौन है, पी। पी क्या है, दादी है। याद रखिए पी किसकी दादी है, क्यू की। तो ट्रिकी तरीका यह है कि पी को दादी कह रहा है, यानी कि कोई महिला संबंध है, फीमेल है। ये पी कोई ना कोई फीमेल है, यानी कि महिला ही होगी। तो यहां पर विकल्प ए में हम देखते हैं, क्योंकि यहां पर पी से ही हमारा आंसर निकलेगा। तो पी किस चिन्ह से, विकल्प ए में देखिए, विकल्प ए में पी जो है गुणे से पहले आया है, विकल्प बी में पी भागा से पहले आया है, विकल्प सी में पी गुणे से पहले आया है, विकल्प डी में पी जो है गुणे से पहले आया है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि कैसे परीक्षा में आप तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब जब प्रश्न में ऊपर में जाएंगे तो गुणे से ठीक पहले आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे ए बी सी डी राम श्याम, कोई भी व्यक्ति गुणे से पहले जो आएगा वो क्या बन जाएगा, पिता बन जाएगा। यानी कि गुणे से ठीक पहले आने वाला क्या बन जाता है, पिता। ये बात यहां से क्लियर हो जा रहा है। यानी गुणे से पहले जो भी नाम आएगा वो पिता बन जाएगा। तो गुणे से पहले पी है तो ये पिता बन सकता है, लेकिन पी को हमें क्या बनाना है, दादी। तो पिता कभी भी दादी नहीं बन सकता, विकल्प ए नहीं होगा। देखिए सी में भी गुणे से पहले दिया, डी में भी गुणे से पहले दिया है। तो अब जब सभी विकल्प, तीन विकल्प कट गए, तो अब बी को बिना चेक किए आप टिक कर सकते हैं कि यही एक बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन सभी बातों को समझने में दिक्कत हो रही होगी तो ब्लड रिलेशन पर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। अब देखिए अब अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है पूछा जा रहा है। तो इस चित्र को मैं बना दूं ताकि आपको समझाया जा सके आसानी से, अच्छे से। तीन ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे चित्र बना हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप एक एक त्रिभुज गिनने लगेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो परीक्षा हाल में आपको ऐसे प्रश्नों को, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे प्रश्न ट्रिकी अप्रोच से कम ही समय में लग जाएंगे, लेकिन अगर 50 प्रश्न है तो उसमें 30 से 35 प्रश्न आप ट्रिकी तरीके से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको प्राथमिक विधि से आराम से ही आपको थोड़ा सा समय लेकर ही प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश प्रश्न आप ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एक एक त्रिभुज गिनेंगे तो आपका बहुत समय चला जाएगा। तो आपको इसके लिए ट्रिक क्या है, तो ये देखिए यहां से यहां तक ये एक त्रिभुज, ये यहां से यहां वाली रेखा को गिनना है, इसको नहीं काउंट करना, याद रखिएगा, इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं काउंट करना है। यहां से यहां एक और यहां से यहां ये दूसरा, मैं लिख दे रहा हूं, एक, ये दो, और यहां से यहां यानी ये वाला तीन, और यहां से यहां यानी ये वाला
4, यानी टोटल कितने 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है, तो ऐसे लिख देना है, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं 1 2 3 4। ऐसे लिखने के बाद याद रखिए 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिखा, 5 रहता तो 5 तक लिखता, 6 रहता तो 6 तक लिखता। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि 1 के सीध में आपको 1 लिख लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 के सामने 1 लिखना है, उसके बाद अब सोच लीजिए आपको क्या करना है, यहीं से सीखना है। 1 के बाद 1, 1 के सीध में 1 लिखना है, ये एक चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अब 1 में 2 जोड़ने पर क्या होगा, तो 3 यहां लिख देना है। 3 में 3 जोड़ने पर क्या होगा, तो 6 इसके सीध में लिख देना है। 6 में 4 जोड़ने पर क्या होगा, तो 10 यहां पर लिख देना है। अब इसका काम खत्म, ये सब लिखा गया था इसी को प्राप्त करने के लिए। अब सबको जोड़ लीजिए, 10 6 16 17 18 19 और 1 20 ये हो गया। तो अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक छोड़कर ये वाला, एक छोड़कर ये वाले को जोड़ लेना है, यानी कि +6 ये वाला और +1 ये वाला, यानी टोटल हो गया इसमें 27। चलिए अब देख लीजिए अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में ये दर्पण प्रतिबिंब, अगर दाएं या बाएं दर्पण बनाए यानी कि लंबवत दर्पण है, अगर नीचे या ऊपर दर्पण बनाए तो जल प्रतिबिंब की तरह काम होता है, और जब लंबवत दर्पण हो तो दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं दिखाई देती है। तो ऐसे प्रश्नों में परीक्षा हाल में आपको जल्दी जल्दी सबसे आसान वाली आकृति को देखना है। अगर उससे आंसर नहीं मिले तब हमें उससे थोड़ी सी कठिन वाली आकृति का परिवर्तन चेक करना है। तो इसमें सबसे पहले अगर प्रश्न आकृति में देखें तो 2a लिखा है और लास्ट में z लिखा है, लेकिन हमें सबसे आसान बीच वाला दिख रहा है 7, क्योंकि इसका परिवर्तन आसानी से पता चला कि ऐसे पलट जाएगा और ये ऐसे दिखेगा। तो हम इसी को देखते हैं। तो बीच वाली आकृति देखेंगे तो विकल्प ए में एकदम अलग ही आ गया है, जबकि 7 को परिवर्तित करने पर ऐसा कभी नहीं बनेगा। यानी दर्पण हो या जल हो, हिरण कभी भी आपको शेर नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये बिग चेंज है, बिग चेंज कभी हो ही नहीं सकता। फिर विकल्प बी में देखेंगे तो बी में भी गड़बड़ है। सी में देखेंगे तो बीच में 7 सही है, और विकल्प डी में भी देखेंगे तो इस तरीके से बना है। यानी केवल 7 से ही आसानी से आप विकल्प पकड़ सकते हैं कि हमारा आंसर विकल्प सी होगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अब ऐसे प्रश्नों को भी जैसे इसमें दिया है, ये जो 2 बिंदु है इस स्थान पर, यहां पर, तो ये 2 बिंदु अब कल्पना करेंगे इधर उधर तो हो सकता है समय लग जाए आपका ज्यादा। आपको करना क्या है, बस इतना याद रखिए जितनी बार तीर रहे उतनी बार खुलने पर आकृतियां गुणे 2 हो जाती हैं। गुणे 2 का मतलब दुगुना हो जाती हैं। जैसे 2 बिंदु यहां पर है तो तीर इससे ठीक पहले आप जाइए, तो एक में तीर ये बना है, यानी तीर के ठीक पीछे आ गए तो गुणे 2, यानी कि 2 बिंदु है तो कितने बिंदु हो जाएंगे, तो 4 बिंदु। फिर 4 ये पलटेगा, फिर इस वाले से, तो फिर से 4 4 8। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना तीर रहे उतने बार दुगुना करना है आपको, बस उसमें कुछ नहीं करना था। परीक्षा में 2 बिंदु है तो एक तीर ये है तो 2 का 4 हो जाएगा, अगले तीर में 4 है तो 8 बिंदु हो जाएंगे। तो 8 बिंदु वाला विकल्प केवल सी में है, इसलिए आपको ज्यादा चेक करने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। आप बस गुणे 2 वाले ट्रिक से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। लिखा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी कि दक्षिण पूर्व बराबर उत्तर, फिर आए करा उत्तर पूर्व बराबर पश्चिम। दिशाओं के प्रयोग से आप परिचित ही होंगे। ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, और इसके बीच बीच में जो दिशाएं होती हैं उन दोनों के नामकरण पे होता है, ये सब आप जानते ही होंगे। तो यहां पर देखिए कह क्या रहा, परिवर्तन क्या हो रहा है, बस इतना देखिए। दक्षिण पूर्व यानी कौन सी दिशा, यानी ये वाली दिशा, इसके बराबर में क्या हो जा रहा है, उत्तर। यानी इसके बराबर में एंटी क्लॉक कहें तो कितने खाना है, तो 45 ये और 90 ये, टोटल मिला के हो जाएगा 135 अंश। वामावर्त कहिए चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में, 135 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में। इसको चेक करें उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन है, तो ये वाली दिशा। तो उत्तर पूर्व से किधर हो गया, पश्चिम, यानी यहां पर, यानी कि 45 अंश ये और 90 अंश, यानी कि फिर 135 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पश्चिम बराबर तब क्या होगा, तो पश्चिम ये है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना चलेगा, तो 135 अंश, तो 90 ये और 45 और, यानी कि यहां पर ये यहां से आ जाएगा।
यानी हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व विकल्प सी। तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ना आपको 8 दिशाएं बनानी है, ना तो इतना जितना मैंने लिखा है इतना लिखना भी नहीं है। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको बस इतना ऐसे कल्पना करना है, जैसे कि दक्षिण पूर्व कह रहा है तो आपको कल्पना कर लेना दक्षिण पूर्व यानी कि ये दिशा है। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो आप समझ लेंगे ये वाली दिशा इधर चली आ रही, तो 45 और ये 90, 135। फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा को पश्चिम, यानी ये 45 और 90 यानी 135। तो फिर समझ जाएंगे पश्चिम, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 और 45 यानी ये दक्षिण पूर्व। तो आप आसानी से कल्पना करके भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शब्दकोश के हिसाब से ऐसे इस प्रश्न को सजाना है, सभी शब्दों को शब्दकोश के हिसाब से सजाना है और बताना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, आपको पता ही होगा। ऐसे में वो शब्द सबसे पहले आता है जिसमें वर्णमाला क्रम का शुरुआती अक्षर हो, और सबसे लास्ट में वो आता है जिसमें वर्णमाला क्रम का अंतिम अक्षर हो। तो सब में LEA देखिए 1 2 3 4 5 तीनों में LE और एक कॉमन है, यानी सब में है। तो इससे नहीं पता किया जा सकता है कि इतने तक में कौन पहले आएगा, लेकिन उसके बाद 1 2 3 4 5, तो LEA के बाद एक वाले में F है, 2 वाले में LEA के बाद R है, 3 वाले में LEA के बाद V है, 4 वाले में LEA के बाद K है, 5 वाले में LEA के बाद D है। अब आप बता सकते हैं आसानी से कि सबसे पहले आने वाला शब्द कौन होगा। तो आपको जरूरी नहीं कि परंपरागत तरीके से सबसे पहले आने वाला ही अक्षर खोजना है, क्योंकि तो आप यहां से जरूरी क्रमशः आप देखें कि पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। यहां पे हमें यह पता चल गया कि अंतिम कौन, पहला कौन तो पता चला या नहीं चला, लेकिन अंत में सबसे पहले सबसे अंत में भी ही आएगा। सबसे लास्ट में आने वाला अक्षर इसमें भी है, यानी 3 नंबर जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। और ऐसा सिर्फ विकल्प ए में है और किसी विकल्प में 3 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। आप चाहें तो इसे पूरा विस्तार से भी खोज सकते हैं, लेकिन आपका समय कुछ ज्यादा ही लग जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। एक विशिष्ट भाषा में FARME को लिखा है FRAME बराबर क्या हो जाता है, तो OUGVH। और एक और दिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि तब इसी प्रकार से RESTS बराबर क्या होगा। तो यहां पर F ज्यादातर में पहले से पहले का अंतर होता है, लेकिन F से O का रिलेशन उतने निकट का नहीं है जितना कि F से H का है। यानी F में H कैसे आएगा, तो मैंने बताया था जहां चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर आपको काउंट करना होता है। तो F को छोड़ के GH, यानी कि यहां पर +2 हो रहा है। अब लेकिन शुरू का अक्षर लास्ट में, उसी तरह से R है तो STUV यानी कि +4 लेकिन अंत में। उसी तरह से A है तो BCDEF और G यानी कि +6, यानी हर बार 2-2 बढ़ता जा रहा है। तो उसी तरह से अगर हम R को लास्ट में देखें तो R है तो 2 बढ़ेगा, तो ST लास्ट में T। तो अब T किस किस विकल्प में है, तो केवल विकल्प A में और विकल्प D में T है, यानी कि बाकी जो बच गया B और C, विकल्प B और C दोनों को हम काट देंगे। केवल विकल्प A और D में से ही हमारा आंसर हो सकता है। तो देखिए A में क्या लिखा हुआ है, CBYIT। अब विकल्प D में लिखा हुआ है EAZIT। तो देखिए अंत में T था, T से पता चल गया कि विकल्प A और D में से एक आंसर है, लेकिन इससे पहले वाला अक्षर खोजेंगे तो दोनों में ही आई है, यानी इससे हमारा पता नहीं चलेगा। हर में कि E में 4 जोड़ने पर आई आएगा, क्योंकि दोनों ही विकल्पों में आई, इसलिए इसे चेक करके हम समय नुकसान नहीं करेंगे, डायरेक्ट S का खोजेंगे। 2 4 6 यानी कि S में 6 जोड़ेंगे तो TUVWXY। तो Y किस विकल्प में है, तो विकल्प A में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है A। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें यह पता करना है कि E और I के बीच में क्या आएगा। तो हमें आगे या पीछे ही जाकर इसी में चेक करना होता है कि आगे E और I के बीच में क्या आने की परंपरा रही है। तो यहां से हमें पता चलता है E और I के बीच में I आने की परंपरा रही है, E और I के बीच में, यानी यहां पर I आएगा। अब देखते हैं विकल्प।
तो हमें विकल्प से पता चल गया कि सी और डी ही ऐसा विकल्प है जिसमें पहले खाली स्थान पे आई है, यानी कि सी और डी में से ही हमारा एक आंसर होगा। तो विकल्प सी में क्या है, तो ई आई एफ जी आई ई लिखा हुआ है, और विकल्प डी में आई एफ आई जी ई लिखा हुआ है। तो अब दूसरा अक्षर खोजने से कोई फायदा नहीं, दोनों ही विकल्पों में एफ है, तो बिना देखे आप एफ भर सकते हैं, समय नुकसान करने की जरूरत नहीं। अब पता करना आई और एफ के बीच में क्या आएगा। देखिए यहां पर आई और एफ के बीच में क्या आया है, आई और एफ के बीच में जी आया, तो यहां भी आई और एफ के बीच में क्या आएगा, तो जी आएगा, यानी तीसरे खाली स्थान पर जी चाहिए। तो तीसरे खाली स्थान पे जी 1 2 3, इसमें आई है, इसमें जी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।